Hello everyone. Today we will learn about internal structure of small intestine. Internal structure of small intestine. See, alimentary canal has 4 layers. Similarly, in intestine, small intestine also made up of 4 layers. Outer layer is serosa, then muscle layer, which is made up of longitudinal cell. So we can say second layer is longitudinal muscle layer. Third layer is submucosa. Submucosa layer contain blood vessels, nerves, connective tissue, etc. Fourth layer is mucosa. Mucosa and submucosa of small intestine get folded. यहाँ पे देखिए ये जो म्यूकोसा लेयर है ये फोल्ड हो गई है और फोल्ड होके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है. इस फोल्ड्स को कहते हैं विलाय. मेनली क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि जब डाइजेशन हो गया तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी ब्लड में होना नेसेसरी है. नहीं तो हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा. हर सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए, डिवाइड होने के लिए, तो उन्हें न्यूट्रिशन मिलने के लिए सेल को यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एब्जॉर्प्शन होना भी नेसेसरी है. तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्लेस से होगा, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से. और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये विलाय. तो ये विलाय अगर फोल्डेड फॉर्म में है तो इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये होती म्यूकोसा की लेयर, स्ट्रेट होती, फोल्डेड नहीं होती, तो यहाँ पर सपोज आप मान लीजिए इतने एरिया है उसमें 2 सेंटीमीटर ही ये है. और अगर ये फोल्डेड फॉर्म में है तो यहाँ पर ये देखिए इतनी ये लेयर इतने एरिया में इतनी लॉन्ग म्यूकोसा लेयर है जिसका फंक्शन क्या, एब्जॉर्प्शन. यहाँ पर यानी एब्जॉर्ब करना. तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया. स्मॉल स्पेस में ही इतनी लेयर मिल गई. सॉरी सॉरी. इस विलाय में ये ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, लिम्फ वेसल, लैक्टियल वेसल्स ये प्रेजेंट होते हैं. तो विलाय का मेन फंक्शन क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है यानी एब्जॉर्प्शन. यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में सप्लाई हो जाएगी. इस विलाय ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसमें भी 1000 माइक्रो विलाय होते हैं. दे ऑल्सो परफॉर्म एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. यानी विलाय तो कर ही रहे हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और माइक्रो विलाय भी क्या कर रहे हैं, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. तो माइक्रो विलाय फोल्ड एंड देखिए विलाय, माइक्रो विलाय एंड फोल्ड, they increase surface area for absorption and helps in digestion and absorption. यानी इलियम में कंप्लीट होगा एब्जॉर्प्शन. तो इलियम में ये जो मेन वर्क है इनका आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी विलाय वर्ड आ जाए, विलाय, देन माइंड में क्लिक होगा एब्जॉर्प्शन. माइक्रोविलाय एब्जॉर्प्शन, फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, विलाय, माइक्रोविलाय एंड फोल्ड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन. अब बात करते हैं ये जो इलियम की जो म्यूकोसा लेयर होगी उसमें और स्पेशल क्या फीचर्स होंगे. तो जो म्यूकोसा की जो इलियम की जो म्यूकोसा है, इलियम म्यूकोसा में इसमें प्रेजेंट होती है तो लैक्टियल ग्लैंड. देखिए लैक्टियल ग्लैंड इस तरह से ये प्रेजेंट होती है और उसकी वेसल्स भी अलग जा रही है. यहाँ पर ये तो जो विलाय हैं वो किसको एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और जो अदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं. बट ये जो लैक्टियल है
लैक्टियल ग्लैंड जो प्रेजेंट है, इट एब्जॉर्ब फैट, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किससे होगा? लैक्टियल ग्लैंड से। फैटी एसिड एंड जो ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होगा किससे होगा? लैक्टियल ग्लैंड से। और लैक्टियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है म्यूकोसा लेयर ऑफ इलियम, और ये ग्रुप में भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पर ये जो फोल्ड है इसे हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। यहाँ पर स्पेशल सेल होती है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन में क्या प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसे इरेज कर देते हैं, ये तो आपको लेयर्स पता ही लग गई हैं। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये फोल्ड्स के जो बिटवीन ये है, that is called intestinal crypts of liver Cohen. It has intestinal gland, and intestinal gland has three types of cell: goblet cell, intestinal cell, and pinnate cell. Goblet cell secrete mucus, जैसे स्टमक में भी म्यूकोसा जो लेयर है, पाइलोरस ग्लैंड जो होती है वो पाइलोरी ग्लैंड, वो म्यूकस रिलीज करती है। यहाँ पर भी गोबलेट सेल है जो इस ग्लैंड में, वो क्या रिलीज कर रही है? म्यूकस। सेम फंक्शन है कि जो सेल्फ डाइजेशन से प्रोटेक्शन, कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल जब इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगी तो उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो इस लेयर को भी डैमेज कर सकते हैं, इनका भी डाइजेशन हो सकता है। तो इस प्रोटेक्शन के लिए गॉबलेट सेल रिलीज म्यूकस, intestinal cell secrete intestinal juice which having enzymes, and pinnate cell secrete lysozyme. Lysozyme kills bacteria which present in our food. यहाँ पर अगर लैक्टियल ग्लैंड्स जो है वो ग्रुप में है तो उन्हें हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। एक ये भी प्रेजेंट होता है, इट वाज observed by pair scientists, so they are called pairs patches. Clear? Pinnate cell secrete lysozyme, intestinal cell secrete intestinal juice, goblet cell release mucus. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लैक्टियल ग्लैंड जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा लार्ज करके बनाते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ विलस, सिंगुलर हम कहेंगे विलस और प्लूरल हो गया विलाय। देखिए विलस में ये जो एपिथीलियम है ये क्या है? विलस, सिंगल विलाय जो हम बोलते हैं, ये है इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, ये ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है। दिस इज कैपिलरी नेटवर्क। ये अराइज होता है सब म्यूकोसा से और सप्लाई कहाँ तक होता है? म्यूकोसा विलाय तक। यहाँ पर ये जो रेड वेन जो दिख रहा है आपको ब्लड कैपिलरी, दे आर, यहाँ पे ये है आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू इंडिकेट वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी की ही बिटवीन यहाँ पर ये है लैक्टियल वेसल, लैक्टियल ग्लैंड, ये है लैक्टियल ग्लैंड विच एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अगर आ जाए क्वेश्चन की स्ट्रक्चर ऑफ विलाय और विलस, देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, एक विलस आप बना देंगे, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क शो कर देंगे, और ब्लड कैपिलरी नेटवर्क के भी अंदर ये लैक्टियल ग्लैंड इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। और ये जो यहाँ पर ये है लैक्टियल वेसल। क्लियर? तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।
Next is small intestine open into large intestine. Now we will see about large intestine. Large intestine having more